खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पहले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त के लिए कैश, शराब और साड़ियों के बांटने का जिक्र होता था, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ये चीजें अतीत की बात हो गई हैं। अब तो यहां गोल्ड यानी कि सोने का जिक्र हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वोटर्स को लुभाने के लिए सोने की चेन बांट रही है, जबकि केजरीवाल के इन आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। वहीं राहुल गांधी ने कल सीलमपुर इलाके से अपने चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। राहुल के हमले के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहाँ पे पैसा भी बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब भी बांट रहे हैं पंजाब की, और मैं उनके खिलाफ में शिकायत भी करी है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन। दिल्ली की चुनावी खिचड़ी में राजनीतिक दल स्वादानुसार तड़का लगा रहे हैं। सबसे चटक तड़का आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आरोप लगाया कि बीजेपी रुपए पैसे के अलावा सोने की चेन, कंबल और जूते बांट रही है। 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी? यहाँ पे जितने भी सांसद रहते हैं, जितने भी मंत्री रहते हैं, सबके घर में इतना स्टाफ रहता है, इतने परिवार के लोग रहते हैं, तो सबके घरों में 20-25 तो हर आपको घर में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के घरों में मिलेंगे, सारे इंडिया अलायंस के घरों में भी मिलेंगे। तो क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा बौखला गए हैं और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वो यहाँ पे पैसा भी बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब भी बांट रहे हैं पंजाब की, और मैं उनके खिलाफ में शिकायत भी करी है। और उनको हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब हम दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल को कि शराब कौन बांट रहा है। केजरीवाल के आरोप की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि ये सोने के चेन और रुपए कहाँ बटे, किसने बांटे। बस इतना कहा कि ये चेन ऊपर से बांटने के लिए आए, पर बीच में नेता खा गए, यानी बटे नहीं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी भड़की हुई है, कह रही है कि केजरीवाल मनगढ़ंत बातें कर जनता को गुमराह करते आए हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। आज से 1.5 साल पहले फिर कहा कि हम महिला को 1000 रुपया महीना देंगे, वो सब डकार गया, सब कुछ भूल गए। अब वो कहते हैं कि सब कुछ ले लो भाजपा से और वोट दे दो। मैं समझता हूं दिल्ली आज अरविंद केजरीवाल के पूरे इस आपराधिक चेहरे को, माफिया चेहरे को, भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है, और अब लोग भाजपा से सब कुछ लेंगे। दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग राह पकड़ ली है। राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं। वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को टारगेट कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी में खलबली है। चूंकि राहुल अरविंद केजरीवाल पर खुलकर हमले कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कांग्रेस ने बीजेपी से गठजोड़ कर लिया है। सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जो भी स्टेटमेंट कल हमारे लोकसभा क्षेत्र के सीलमपुर में उन्होंने दिया सभा में, बातें तो सब सच है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने
पीछे आम आदमी की पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था? क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? क्या मौका मिलने पे आप दिल्ली को मौत बांटने वालों से भी हाथ मिला लेते हैं? लोकसभा चुनाव तक जो दोस्त थे वही 6 महीने बाद दुश्मन बने हैं, जमकर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है, और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला। किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। असल में दिल्ली के दंगल में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और केजरीवाल साथ थे, पर विधानसभा में दोनों ने अलग राह अपना ली है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध लगाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस साथ हैं। इधर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा किया है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के सामने अपना वजूद दिखाने और बचाने की चुनौती है। बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय होता देख 27 साल बाद वापसी की उम्मीद में है, इसलिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।